तो मार्वल ने फैंटास्टिक फोर का टीजर रिलीज कर दिया है और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई डॉक्टर डूम कहाँ है, गैलेक्टस इतना छोटा क्यों लग रहा है, रीड की पावर क्यों नहीं दिखाई और रीड और स्यू के बच्चे कहाँ पर हैं। तो इन्हीं सब का आंसर जानने के लिए ये वीडियो देखो। तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है शौर्य और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फैंटास्टिक फोर के टीजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल ने टीजर देने से पहले इतना ज्यादा तरसाया ना कि उन्होंने पहले काउंटडाउन डाला, फिर उसके बाद उस पर टाइमर लगाया और वो टाइमर रीस्टार्ट भी हो गया। भाई मार्वल ने जो काटा है ना आज, बट उसके बाद टीजर चालू हो। तो टीजर में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये मार्वल की फर्स्ट फैमिली है और हमें फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स मल्टीवर्स सागा में दिख चुके हैं, जैसे रीड रिचर्ड जिसको प्ले किया था जॉन क्रेसेंस्की ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और क्रिस इवांस जिन्होंने प्ले किया था अपना कैरेक्टर जॉनी स्टॉर्म का डेडपुल एंड वुल्वरीन में। और इस मूवी में फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में पेड्रो पास्कल प्ले कर रहे हैं मिस्टर फैंटास्टिक का, रीड रिचर्ड वेनेसा कर्बी प्ले कर रही है सू स्ट्रॉन्ग। कितनी प्यारी लग रही है भाई वो। जोसेफ क्वीन वो प्ले कर रहे हैं जॉनी स्टॉर्म का, और इवोन वो प्ले कर रहे हैं द थिंग। तो टीजर की स्टार्टिंग होती है 4:3 रेशियो में, जहां पर हमें दिखता है कि रीड एंड सू एक गेस्ट को ग्रीट करते हैं अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग में, एंड वहां पर रीड उसे बताता है कि वो लोग कितने भी बिजी हो कि वो संडे को 7 बजे यहीं पर साथ में बैठ के डिनर करते, जिससे हमें पता चलता है कि रीड के लिए फैमिली वैल्यूज कितनी है इस फिल्म में। फिर हमें दिखाया जाता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो फैंटास्टिक फोर के स्टाइल में, और वहीं पर स्क्रीन रेशियो भी चेंज होता है। और फिर हमें दिखाई जाती है बैक्स्टर की बिल्डिंग, और फिर हमें दिखता है द थिंग हर्बी के साथ, जो कि हर्बी की बनाई हुई डिश को टेस्ट करता है, एंड फिर उसमें कमी भी निकाल ही देता है। इस टीजर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि द थिंग कैसा लगेगा, और हमें द थिंग फर्स्ट टाइम देखने को मिला इस टीजर में, जिसको प्रैक्टिकल और विजुअल इफेक्ट दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। और फैंटास्टिक फोर के कुछ सेट फोटोज से हमें पता चलता है कि द थिंग के लिए एक प्रैक्टिकल सूट बनाया गया था, जिसमें एक एक्टर ने रॉक लाइक प्रोस्थेटिक पहनी थी ताकि बैन ग्रिम रियल में जिंदा लगे, और फिर उसमें VFX का टचअप करके डाला गया है इस टीजर में। फिर हमें दिखाया जाता है कि रीड का मोनोलॉग चल रहा है, और उसी में उनका फर्स्ट मिशन दिखाया जाता है, जब उन्हें उनकी पावर मिलती है, जब उन्हें कॉस्मिक रेज हिट करती है। तो उसी में वो बोलता है कि वो फर्स्ट मिशन पे नहीं जाते तो वेनेसा इनविजिबल नहीं होती, बैन ग्रिम रॉक नहीं होता, और जॉनी फायर्ड अप नहीं होता। फिर हमें बैकग्राउंड में वेनेसा की आवाज सुनाई देती है, जो वो रीड से कह रही होती है कि बैन हमेशा से ही रॉक रहा है और जॉनी हमेशा से जॉनी, और वो उसके साथ वही है, और बोलती है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो सब कुछ साथ में देखेंगे। फिर हमें जॉनी अर्थ की सरफेस से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, और वेनेसा अपनी पावर यूज करते हुए दिखाई जाती है। और द थिंग के अलावा ट्रेलर में पहली बार जॉनी और सू की पावर को दिखाया गया है। जॉनी न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर उड़ता हुआ दिखता है, और स्यू अपनी पावर से गायब होकर एक शील्ड बना रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीड रिचर्ड की पावर को रिवील ही नहीं किया गया, जो शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि मार्वल स्टूडियो अभी तक उनके लुक को परफेक्ट बना ही नहीं पाया। देखा जाए तो द थिंग और मिस्टर फैंटास्टिक टीम के ऐसे दो मेंबर हैं जो अगर सही तरीके से नहीं दिखाएगा तो वो काफी गूफी लग सकते हैं स्क्रीन पे। और फैंटास्टिक फोर की शूटिंग अभी दिसंबर में ही रैप्ड अप हुई, तो अभी इनके VFX पे काम चल रहा होगा, इसलिए शायद रीड रिचर्ड उसकी पावर्स को अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया। और फिर हमें कुछ मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, जैसे जॉनी अर्थ की सरफेस के ऊपर है और उसकी पावर चली गई, कुछ मेटेओर अर्थ की तरफ आ रहे हैं, और फिर हमें फैंटास्टिक फोर की कार देखने को मिलती है, और इन द एंड हमें गैलेक्टस दिखाया जाता है, जो कि काफी छोटा लग रहा है यार। अगर ओवरऑल फैंटास्टिक फोर के टीजर की बात करें तो ये MCU के मल्टीवर्स में एक बिल्कुल अलग दुनिया को दिखाता है, जिसमें रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लुक है। ये लुक ट्रेलर के कई सारे सीन्स में दिखाया जाता है। रेट्रो स्टाइल कार्स, कैरेक्टर के कपड़े, और जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सब कुछ एक पुराने जमाने को फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। और इस रेट्रो फील के बावजूद टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, जिसका एक एग्जांपल है रीड रिचर्ड का चॉक बोर्ड, जो शायद एक मल्टीवर्स ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है और मूवी के प्लॉट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कुछ चांसेस हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर फर्स्ट स्टेप्स में डॉक्टर डूम का डेब्यू करें। जो MCU को डूम्सडे की तरफ ले जाने में मदद करेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडियो को मार्वल की फर्स्ट फैमिली को सही तरीके से दिखाना होगा, क्योंकि पास्ट 25 साल में कुछ एडेप्टेशन थोड़े सो रहे हैं। उम्मीद है कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप एक कॉमिक एक्यूरेट और एंटरटेनिंग वर्जन रहेगा क्लासिक सुपर हीरो टीम अप का। ट्रेलर बिल्कुल अलग लग रहा है, जो शायद MCU की फ्रेंचाइज को बिल्कुल वही बूस्ट दे सकता है जो पहले मूवीज देती थी। जब इसका टीजर आया मैं लिटरली एक्साइटेड था, बहुत टाइम बाद किसी MCU के ट्रेलर को देखने
के लिए। तो द मार्वल के रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो बॉक्स ऑफिस और एंटमैन एंड द वॉस्प के नेगेटिव रिव्यूज के बाद मार्वल स्टूडियो ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ कमबैक किया पिछले साल। लेकिन अब ये जरूरी है कि फ्रेंचाइजी इस पॉजिटिव मोमेंटम को बनाए रखे, स्पेशली जब उनकी अपकमिंग मूवीज एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर अप्रोच कर रही है। और हमें प्लीज डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं इस मूवी में प्लीज दिखा दो, क्योंकि अब स्टार्टिंग करनी पड़ेगी मार्वल को डॉक्टर डूम को अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने की, तभी वो आगे जाके बिग बैड विलन बनेगा, जो कि आरडीजे है यार। तो ये थी वीडियो फैंटास्टिक फोर के टीजर के बारे में। अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मार्वल स्टूडियोज ने डेडपूल एंड वुल्वरीन